राज्यपाल संतोष कुमार पहुंचे सीएम आवास। सीएम हेमंत सोरेन से राज्यपाल ने की मुलाकात। आशीर्वाद समारोह में राज्यपाल ने किया सीएम को आमंत्रित। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ का संपन्न। छठ पर भव्य गंगा आरती का हुआ आयोजन। आकर्षण का रहा केंद्र। बोकारो में छठ घाट में तैनात जवान की हत्या। जवान को छठ घाट पर गोली लगने से मौत। आरोपी ने पहले भी की थी पुलिस पर हमला। चांडिल छठ घाट पर दर्दनाक हादसा। 3 श्रद्धालुओं की नदी में डूबने से मौत। पुलिस तीनों का शव किया बरामद। झगड़ा सुलझाने गए आईआरबी जवान की मौत। अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। जवान की हत्या से लोगों में आक्रोश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने पुत्र के विवाह उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सपरिवार सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का आत्मीय स्वागत किया। उनके द्वारा मिले आमंत्रण को संघर्ष स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। 4 दिन का ये महापर्व 25 अक्टूबर को नहाय खाए से शुरू हुआ था, जो आज भगवान सूरज को अर्घ्य के साथ समापन हुआ। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म हो गया और देश के साथ साथ विदेशों में भी छठ महापर्व मनाया जाता है। बिहार के रोहतास जिले के सुसाड़ी गांव में छठ धूमधाम से मनाया गया। चार दिनों का चलने वाला यह छठ महापर्व आज जो है छठ व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं और हम इस वक्त खड़े हैं रोहतास जिला के सुसारी गांव के घाट पर, छठ घाट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर नजारा है कि जिस तरीके से ये जो छठ घाट है वहां पर सभी श्रद्धालु और जो छठ व्रती हैं वो रात भर जो है यहीं पर रुकते हैं इसी घाट पर, क्योंकि संध्या अर्घ्य देने के बाद, ढलते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ये रात भर जो है इसी घाट पर रहकर पूजा अर्चना करते हैं और सूर्य देव के अगले सुबह निकलने का इंतजार करते हैं, सूर्य के उगने का इंतजार करती हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपना छठ पर्व जो है वो संपन्न करती हैं। और अब जो है अर्घ्य का समय हो चुका है, तकरीबन लगभग 6:30 बजे का अर्घ्य का समय है, सूर्योदय का समय है जो कि पूरा हो चुका है। सभी लोग जितने भी श्रद्धालु हैं वो अर्घ्य दे रहे हैं और ये जो पंडित जी जो हैं जो लगातार यहाँ छठ व्रतियों को पूजा कराते आ रहे हैं वो, और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ ही बिल्कुल अलग है और सौहार्दपूर्ण है, क्योंकि ढलते हुए सूर्य को भी धन्यवाद दिया जाता है कि आपकी वजह से जो पूरे वर्ष, पूरे दिन जो प्रकाश रहा हमारे जीवन में, आपके रोशनी से जो रास्ता प्रशस्त हुआ उसके लिए आपका धन्यवाद। इसी भावना के साथ ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं जो नया सवेरा का जो सूर्य होता है उनको अर्घ्य दिया जाता है और आगे का जीवन सुखी हो, संपन्न हो, शांतिपूर्ण हो, यह कहें कि सूर्य देव से प्रार्थना की जाती है। और इसी प्रार्थना में सभी जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, छठ व्रती हैं, वो मन में इसी विचार को लेकर जो सूर्य भगवान को जो है वो अर्घ्य दे रही हैं। और ये छठ महापर्व इसीलिए पवित्र माना गया है क्योंकि इसमें जितनी भी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है वो अपने आप में अलौकिक होता है। इसकी जो मान्यता है वो अपने आप में एक अलौकिक मान्यता है। हम पंडित जी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है
इसके पीछे क्या विशेषताएं हैं और क्या मान्यता है? सर्वप्रथम मैं आचार्य शिवानंद पाठक आप सभी मीडिया वाले भाई को सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर्वविदित है कि हमारी सनातन के प्रत्यक्षदर्शी भगवान भास्कर का पूरी विधि विधान के साथ इस महाषष्ठी व्रत पर, छठ व्रत पर पूजा अनुष्ठान किया जाता है, जो कि परंपरानुगत सब लोग देख रहे हैं। अब रही बात पूजा की, तो इनकी विशेषता को तो हम एक बार पहले भी बता चुके हैं कि कल तो हम बता ही चुके हैं कि भगवान की पूजा की और इनकी महिमा के बारे में बखान करना एक संभव तो है नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि भगवान की अनुष्ठान से, पूजा से, भगवान सूर्य की पूजा से भगवान सबकी मनोरथ को सिद्ध करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और वर्तमान में हम लोग सुसाड़ी ग्राम में यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो सौंदर्यता है, यहाँ के जो कर्मठ जो काम करने वाले हैं, उन सबका भी मैं आभारी हूँ और सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ में जो हमारे आदरणीय शिव कुमार बाबू हैं, तन मन धन से बड़ा ही सहयोग करते हैं, और यहाँ के भी कुछ सहयोगी लोग हैं जो भी सहयोग करते हैं। इनका एक त्याग है, इनका एक अपनी कल्पना है, अपने कार्य करने की दक्षता है। जो हमारे आदरणीय शिव कुमार बाबू हैं, बहुत तन मन धन से सहयोग करते हैं, और जिनके कारण इतना हम लोग विधि विधान को थोड़ा विस्तार रूप देख पा रहे हैं। और रही बात महिमा की, तो हम कितनी भी महिमा का बखान करें बहुत कम होगी। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो प्रकाश है वो एक अलौकिक प्रकाश है। उसी उन्हीं के प्रकाश में जो है वो हर प्राणी जीवित है। जितने भी पेड़ पौधे और जो भी इस धरती पे मौजूद है, सब उनके ही प्रकाश से मौजूद है। इसलिए उनकी महिमा का बखान कर पाना असंभव सा लगता है। छठ व्रती हैं और श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि आखिर जो ये छठ महापर्व है, ये किस तरीके से आप लोग तैयारी किए और आज संपन्न हो गया छठ महापर्व, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ छठ करके। पहले बरौना होता है, फिर उसके बाद संजोत होता है, फिर उसके बाद छठ होता है। हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इसको, और मतलब सबके प्रति श्रद्धा रहता है, सब लोग अच्छे से करते हैं। हमें इस दिन का इंतजार रहता है शुरू से ही। हर साल लगता है कि मैं भी करूं। मैं फर्स्ट बार कर रही हूं, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है, बहुत ही अच्छा फील हुआ है। क्या महसूस हुआ, क्या ऐसा मन में बात आया जो कि आपने पहली बार छठ किया और छठ करने की आपने सोची? मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मतलब मुझे फील हुआ कि बहुत अच्छा लगा। मैं लोगों को देखिए सुख शांति के लिए मैं सब मतलब छठी मैया से यही प्रे करूंगी कि सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे, और सब लोग सक्सेस हो जाए लाइफ में। बिल्कुल, आज संपन्न हुआ छठ, कैसा महसूस हो रहा है और क्या आगे ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है? जो छठ की पवित्रता है, जो इसकी प्रकृति है, सबका मन मोह लेती है। और छठ जो संपन्न हुआ, जिसको हमने बहुत शांति पूर्वक और बहुत खुशी के साथ संपन्न किया, जिसको संपन्न करके बहुत मन में अनुभूति, जो भगवान की जो दी हुई शक्ति, जो अनुभूति होती है, उससे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और अगले साल के लिए इंतजार है फिर से। बिल्कुल, अगले साल के लिए भी इंतजार है। आप लोग भी छठ किए थे क्या, और क्या ये पहली बार है या फिर? सब लोग पहली बार ही छठ किए हैं, और हम लोग हर साल, एक साल आता है, हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब छठ है, कब हम लोग छठ मनाएं। वैसे मेरा भी पहली बार ही छठ पूजा है, और इतने उल्लास से हम लोग तैयारी करते हैं, घर में शांति नहीं रहने देते, हम लोग हलचल रहता ही है, एकदम अच्छे से होता है। बिल्कुल, ये है छठ महापर्व की महानता, जो कि सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है इस छठ महापर्व का। माता जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज संपन्न हुआ आप लोग का 3 दिन का व्रत, आज पारण है,
और जो 3 दिन का रहा समय फास्टिंग का, उपवास का, वो कैसा रहा और कैसा महसूस? अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ न बुझाला माई के भगवान के महिमा से, कुछ न बुझाला कि कैसे भूखनी का कहनी का ना कहनी, कुछ न बुझाला। बहुत बहुत अच्छा। इन साल करी ना, पर साल के संकल्प ली न कि माता जी हमरा के घर परिवार सब कोई अच्छा राखी कि फिर पर साल हम करी, बहुत अच्छा से करी। बिल्कुल, इस बार मनोकामना पूर्ण हुई, सब सुख शांति से रहेंगे। इसीलिए ये लगातार जो छठ है वो होते रहता है, लोग करते रहते हैं। छठ संपन्न हुआ इस बार का, क्या मन में प्रार्थना रही, क्या भाव रहा मन में? हम लोग छठ अच्छे से मनाते हैं, यहाँ पर आते हैं, सब मन रहते हैं, सब मनोकामना छठ मैया के दया से सब पूर्ण हो जाता है। चाहते हैं कि हर एक साल आए यहाँ पर, सब मनोकामना छठी मैया हम लोग का पूर्ण करती है। इसीलिए हम लोग 3 दिन का उपवास हम लोग का बहुत अच्छे से बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हम लोग फास्टिंग किए हैं। बहुत अच्छा। बिल्कुल, ये एक महिमा ही है जो कि लोगों को पता नहीं चलता है, इसका एहसास तक नहीं होता है कि वो 3 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, बिना अन्न और जल के हैं। ये होता है छठ पर्व का महिमा, जो कि बिल्कुल कहें कि शांतिपूर्ण रूप से छठ संपन्न होता है। और इस संपन्नता के साथ जो है अगले साल का जो छठ पर्व है उसकी बेसब्री से इन छठ व्रतियों को रहता है। और इस छठ मैया से, सूर्य देव से अपने संतान की सुख शांति और समृद्धि विकास का जो है वो आशीर्वाद मांगती है। तो छठ मैया, सूर्य देव जो है सभी पे अपनी कृपा बरसाते रहें और लगातार इस आस्था का महापर्व का यूं ही विकास होता रहे। सहयोगी संजय पांडे के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, सुसारी गांव। 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ पूर्ण श्रद्धा, आस्था, उत्साह के माहौल में संपन्न हुआ। सुबह से ही छठ घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घाटों पर छठ मैया के गीतों की गूंज और जय सूर्यदेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। साथ ही जिला मुख्यालय के मुख्य घाट छठ तालाब, पुरैनिया तालाब, हिरुआ नदी, कठौतलिया तालाब सहित कई घाटों पर व्रतियों ने पूरे विधि विधान और तय मुहूर्त में भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया। जल में खड़े होकर सूर्यदेव से संतान, परिवार, समाज की मंगल कामना करते हुए व्रतियों की आस्था देखने को मिली। और इस दौरान छठ घाट में गंगा महाआरती का भव्य आयोजन किया गया, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। और यह आयोजन दीपक कुमार वर्मा, छठ तालाब समिति के सदस्यों द्वारा किया गया था। और इस गंगा आरती में शामिल हुए पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और अन्य घाटों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात रहा। पूजा समिति सहित अन्य पूजा समितियों के सदस्य 3 रात तैयारियों और श्रद्धालुओं की सेवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कास्तिकर संत, जागृति क्लब, स्वर्णकार संत सहित अन्य समितियों की ओर से श्रद्धालुओं के बीच कोई साड़ी, चुनरी तो कोई दूध, फल, पान, प्रसाद और पेयजल का वितरण किया गया। लोक आस्था, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ हुआ है। पूरे क्षेत्र में इन 4 दिनों तक छठी मैया की भक्ति और उत्साह का माहौल छाया रहा। बाजारों में फल, दूध, फूल, पूजा सामग्री की दुकानों पर भारी भीड़ रही। महाखरना के प्रसाद ग्रहण करने के बाद में व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा। संध्या में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। वहीं प्रातः 4 बजे से श्रद्धालु छठ घाटों की ओर उमड़ने लगे और सूर्योदय के समय भगवान भास्कर की आराधना प्रारंभ हुई। व्रतियों ने छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में खुशहाली की कामना की। छठ घाटों पर लाइटिंग भी देखने को मिली। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि मांडर से हैं। बिहार, झारखंड, यूपी सहित विदेशों में भी सर्वाधिक मनाया जाने वाला स्वच्छता का प्रतीक महापर्व छठ आभ्रम नगरी कोडरमा में धूमधाम के साथ मनाया गया। छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास
उगते हुए भगवान भास्कर की पूजा अर्चना के साथ समाप्त हुआ। सभी ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर सुख शांति समृद्धि की कामना की है। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी छठ पूजा को लेकर अपने परिजनों के साथ छठ घाट पर पहुंचकर भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना, क्षेत्रवासियों के कल्याण की कामना की। चारों ओर छठी मैया के गीत गूंजते रहे। पहला ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य भगवान को साक्षात भगवान मान के और उनका अर्घ दिया जाता है, उनका उपासना किया जाता है। और इस खूबसूरत माहौल में बहुत सारे गीत हैं जो बना हुआ है। 2 लाइन मैं सुनाना चाहता हूं, जिसमें जैसे कहते हैं, उगा हो देव पूर्व ओरिया से उगा, शीतल रात में शीत से भिगली, थर थर जा रे रात में कपली, अब ना तू रहिया में रुका, उगा हो देव पूर्व ओरिया से उगा। तो ये सारे गीत जो है एकदम अलौकिक गीत है। ऐसा लगता है कि खुद भगवान हमारे सामने है और ऐसा महसूस होता है कि पूरा शरीर कंप्लीट एक अलग एनर्जी से जुड़ रहा है। देर रात चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी स्थित गायघाट के छठ घाट में IRB गिरडी में तैनात जवान अजय यादव उर्फ सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी बलराम तिवारी और उसके एक सहयोगी ने 5 राउंड फायरिंग जवान के ऊपर की थी, जिससे जवान की मौके पर ही मौत हुई है। जवान की हत्या से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय बोकारो लोगों ने चास बोकारो मुख्य पथ को जाम कर दिया। परिजन और स्थानीय लोग आरोपी हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। लोग पुलिस की कार्यशैली से भी नाराज हैं। आरोपी बलराम तिवारी ने पूर्व में भी पुलिस पर चाकू से हमला किया और हमला करने का काम किया था। इसके बाद में उसे जेल में भेजा गया है। लोगों का आरोप है कि कल भी पुलिस ने घाट पर आरोपी को देखा था, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। लोगों का आरोप है कि पुलिस के सामने अजय यादव को गोली मारी गई थी। पिता लक्ष्मी नारायण यादव ने बताया कि किसी ने फोन कर उसे बुलाया था। आरोपी से मेरे पुत्र का कोई विवाद नहीं था, लेकिन उसे गोली मार दी गई और इस कारण उसकी मौत हो गई। सुबह ही वह अपने ड्यूटी पर जाने वाला था। ये सड़क लक्ष्मी नारायण यादव जी का बेटा सोनू कुमार का कल छठ घाट गाय घाट पर वो हत्या कर दिया गया। वो लड़का घूम रहा था छठ पे, तो स्वाभाविक है छठ घाट पे पूजा पाठ होगा, लड़का घूमेगा। एक ऐसा दबंग शालित तत्व जो है वो जो मारा है वो सोनू कुमार को, प्रशासन को भी मारा है, प्रशासन को भी चाकू चलाया है और फिर भी प्रशासन उनको छड़ा हुआ था। अब प्रशासन देख रहा था कि वो लड़का घूम रहा है और फिर भी उसको ना कुछ बोला ना। जैसे प्रशासन के गश्ती वहां से निकला और प्रशासन के गश्ती के सामने उसको गोली मारा है। प्रशासन के गश्ती के सामने गोली मारा। जब प्रशासन से हम लोगों ने बात किया, हमारे मित्र अतुल जी ने बात की डीएसपी साहब से कि डीएसपी साहब ऐसा ऐसा घटना हो गई, इस पर क्या कर रहे हैं। तो डीएसपी साहब एक ही जवाब देते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम कीजिए, ज्यादा इस पर टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे हमारा बेटा गया, हमारा आदमी गया, हमारा लड़का गया, हम टांग नहीं अड़ाएंगे। हम दर्द हमको है, हमारा मोहल्ला का गया, आप कहते टांग मत अड़ाइए, अपना काम देखिए। जब डीएसपी साहब कह दिए हैं कि आप अपना काम कीजिए तो हम लोग अपना काम में बैठ गए। बुला करके मार देना। बोल लो कोई ललन तिवारी ना, क्या है बलराम तिवारी, हाँ, और एक कोई है उसका नाम हम नहीं जानते हैं, है ना। पूरा अच्छा से जानकारी भी हमको इतना नहीं है ना। हालांकि कोई लड़ाई झगड़ा उन लोग के साथ में था नहीं, उसके साथ उसको तो ड्यूटी जाना था। फोन पे किया था क्या? हाँ, फोन करके बुलाया था। कौन लोग? अब हम उसको कौन मंडल है बोल करके बुलाया था, फिर खत्म कर दिया था। बुलाया, झगड़ा से कुछ था नहीं, सब अलग। फिर अभी खड़ा था, आया उनको से गोली मार दिया। क्या खरसावां जिला चांडल थाना क्षेत्र के शहरबेड़ा गांव के पास में सुवर्ण रेखा नदी में शाम छठ पूजा के दौरान अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के क्रम में दर्दनाक हादसा हो गया है और इस हादसे में 3 श्रद्धालु नदी की गहराई में डूब गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जमशेदपुर के टिमना निवासी 10 साल के आर्यन यादव अर्घ देने के लिए नदी में उतरा था, तभी अचानक से पानी के भंवर में फंस गया और उसे बचाने के प्रयास में आदित्यपुर निवासी संजय सिंह और प्रतीक यादव नदी में कूद पड़े। तीनों गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल पाए। घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त नीतीश कुमार
चांडिल पुलिस और एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। कुछ देर बाद आर्यन को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया, एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर भेजा गया। वहीं 2 अन्य श्रद्धालुओं की तलाश देर रात तक जारी रही और सुबह करीब 9 बजे एनडीआरएफ और चांडिल डैम नौका विहार टीम के संयुक्त अभियान में संजय सिंह का शव बरामद हुआ। बाद में तीनों श्रद्धालुओं के शव बरामद किए गए। मौके पर विधायक सरयू राय, विधायक सविता महतो, चौका थाना प्रभारी बजरंग महतो सहित कई अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। आदित्यपुर ने अपने 2 नौजवान को खोया है। रायडी बस्ती संतोषी मंदिर के निकट के रहने वाले श्री संजय यादव जी और उनके पुत्र प्रतीक, जिनका अभी शव प्राप्त हुआ है, और एक उनका भगना आर्यन, जिनका शव कल प्राप्त हो गया था। तो ये बहुत बड़ी घटना है और आदित्यपुर में पूरा शोक का लहर दौड़ गया है। और ऐसा पर्व है कि इस पर्व के अवसर पर चूंकि सारे लोग एक्टिव मोड में रहते हैं, तो ये सूचना जो है आग की तरफ फैली है और पूरा आदित्यपुर में अभी वीरानी छाई हुई है। काफी दुखद घटना है जो कल एक महापर्व छठ पर्व में अपना परिवार के साथ यहाँ पूजा में आए थे और 3 व्यक्ति जो यहाँ पर, एक बच्चा और 2 बड़े थे, जो कल दुखद घटना शाम लगभग 4:30 बजे की घटना है। जो अभी तक 2 डेड बॉडी मिला है और एक अभी तक नहीं मिला है, जो अभी तक पूरा टीम प्रयास कर रहे हैं खोजने के लिए, जल्द मिले और उस परिवार को इस दुख घड़ी को गलती किसकी है मैम? कुछ लापरवाही रही जिस वजह से ये घटना घटी? गलती किसका? जो वहाँ पर जिस तरह के वहाँ पर काफी पानी है, इसलिए रेड उसमें मार्क भी मारा गया था, लेकिन किसी कारण वो लोग नहीं समझ पाया या क्या गलती था। हम लोग तो उस समय नहीं थे और प्रशासन कल से लगे हुए हैं टीम पर खोजने के लिए। प्रावधान है कि पानी में डूबने पर जो 4 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है, वो सभी मृतकों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही प्राप्त होकर हम लोग तत्परता से कोशिश करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर भुगतान की कार्रवाई करवा दें, ताकि उनकी कमी को तो हम लोग जो दुख का है वो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन जो बेहतर कर सकते हैं हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि उसको करें। कोडरमा जिला के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा गिरडीह रेलखंड के मोरियावा में रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान परमेश्वर साव मोरियावा गांव निवासी के रूप में हुई और साथ ही परमेश्वर साव अपने घर से रेलवे ट्रैक की ओर सौत जाने के वक्त यह हादसा हुआ। मामले में रेलवे पुलिस जानकारी लेने में जुट चुकी है। बीती रात बोकारो के उपनगर चास में छठ घाट पर दूसरों का झगड़ा सुलझाने के क्रम में आईआरबी के जवान अजय यादव की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद में लोगों में काफी आक्रोश था और आज लोगों ने बोकारो से चास जाने वाली मुख्य सड़क को भी घंटों तक जाम रखा और पुलिस के समझाने बुझाने के बाद भी लोगों ने जाम को हटाया और साथ ही श्रद्धांजलि भी दी गई। श्रद्धांजलि सभा में बोकारो के पुलिस अधीक्षक, अधिकारी और आईआरबी जवान पुष्पांजलि कर सलामी दी और इस मौके पर मृतक जवान के परिजन भी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि अजय यादव छुट्टी में होने के बावजूद भी अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए हैं। बोकारो पुलिस और आईआरबी परिवार के उसके परिजन के साथ हैं और उनकी हर मदद करने की हमेशा तैयार रहेगा। इस अवसर पर बोकारो पुलिस और आईआरबी द्वारा परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हो सकता है किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन हाँ ये है कि आदमी आइडेंटिफाइड है और उसकी जो भी हो सकते हैं मतलब संभव ठिकाने और सभी जगह पे छापामारी भी जारी है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव होगा। अजय यादव के सम्मान में सर क्या यहाँ पे जो हम बोलना चाहेंगे कि छुट्टी पर होते हुए भी जवान जो है अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहा था, जो कि वर्दी की निशानी होती है कि अपनी ड्यूटी बखूबी निभाना। वहाँ पर जो छोटा मोटा जो भी चल रहा था झगड़ा झंझट, उसमें वो बीच बचाव का काम कर रहे थे
तो ये इनके लिए एक शत नमन हम बोलेंगे। बहुत सैल्यूट है, मैनी सैल्यूट टू द मार्टायर। और हम लोग पूरा सहयोग रहेगा हमारे विभाग का कि जो भी सब फैसिलिटीज होती हैं एक जवान, शहीद जवान को, पूरा उसके परिवार को जो है सब मिले। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।